ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 3 नवंबर है 2025 और आज स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में खास बाबा कहते हैं कि बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तो बाबा की एक तो दुनिया बना रहे वॉइसलेस, उसके साथ हमको एक तो नई दुनिया का ज्ञान देने के बाद साथ साथ हमको क्या करना है, कैसी दृष्टि हमको रखनी है, दोनों बातें बताइए, थोड़ा बताइए क्लियर। बाबा आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने जी। वॉइसलेस माना निर्विकारी। निर्विकारी जी। निर्विकारी दुनिया बनाने का या निर्विकारी समाज तैयार करने का मूल आधार है देही अभिमानी स्थिति। अच्छा। आत्मा अभिमानी स्थिति। और वही बाबा सबसे पहले करता है कि हमको ज्ञान देता है कि तुम आत्मा भाई भाई हो, जिसके आधार पर देखा गया कि गृहस्थ में रहते भी विषय विकारों पर भाई बहने विजय प्राप्त करते। सही तो है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम भाई बहन भी नहीं, भाई भाई कि आत्मा रूप में भाई भाई, आत्मा रूप में भाई भाई। तो तुम्हारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है और कैरेक्टर भी सुधरते हैं, तो नेचुरली वॉइसलेस दुनिया स्वर्ग जो है वो तैयार हो जाता है। तो इसीलिए लोग बोलते ना भाई बहन बनाते, भाई बहन तो नहीं बनाते, आत्मा भाई भाई, हम लोग एक पिता की संतान है, इस नाते हम आत्मा भाई भाई हैं। तो ये बहुत अच्छी एक स्मृति रहती है। तो इस स्मृति से हम नेचुरली किसी को विकारी दृष्टि जा नहीं सकते, तो दृष्टि भी हमारी शुद्ध हो जाती है। तो मंगेश भाई, प्रश्न है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए, वो कौन सी बताइए। ये बड़ी मीठी फिक्रात है। ये पहले तो बाबा ने बेफिक्र बादशाह बना, बेफिक्र बादशाह का टाइटल दे दिया बाबा ने। और फिर कहता है कि एक मूल फिक्रात है, लेकिन जी, तो वो है मूल फिक्रात, और हर ईश्वरीय विद्यार्थी को होनी ही होनी चाहिए। बिल्कुल जी। हाँ, हर ब्राह्मण को होनी ही होनी चाहिए कि हम पतित से पावन कैसे बने। जी, यह है मूल फिक्रात। ऐसा न हो कि बाप का बनकर फिर भी बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। माना कोई विकर्म हमारे रह जाए, पाप पूरे नष्ट न हो, पावन पूरे नहीं बनेंगे, तो फिर सजा खाकर पावन बनना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप के आगे सज़ा खानी पड़े, ऐसा न हो। सज़ाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। सही है। हाँ, क्योंकि लज्जा इसलिए आएगी कि भगवान स्वयं आके हमको इतना पढ़ाया, हर चीज़ का ज्ञान दिया, कितने घंटे घंटे बैठ के समझाया, रोज़ मुरली में समझाया, रियलाइज भी कराया, शक्ति भी दी, साथ भी दिया, मदद भी की, तो भी हम नहीं बन पाए, तो लज्जा तो आएगी। बिल्कुल सही बात। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता है, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर आखिर तुम्हें परवाह नहीं करनी। सेवा में बाबा कहते हैं, सेवा में भी तुमको बेफिक्र रहना है। बाबा का परिचय देते जाओ, समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर। बिल्कुल। फिर आगे बाबा कहता है, आज सारे महावाक्यों में बाबा के बहुत ज़्यादा जोर याद की यात्रा पर, याद की यात्रा पर। आजकल काफ़ी समय से मुरलिया ऐसी चल रही है। हाँ जी। एक तो क्रिमिनल आए, हाँ, और आत्मा मन स्थिति जो बाबा ने बोला, और दूसरा याद की यात्रा बहुत, और तीसरा फिर पढ़ाई। हाँ, ये 3 बातों में बाबा कंटिन्यू, मैं समझता हूँ 1-1.5 में से लहर है बाबा की। मैं समझता हूँ ये समय ऐसा है, अंतिम समय को देखते हुए बाबा हम बच्चों से तैयारी करा रहा है, ऐसे मुझे लगता है कई बार। तो याद की यात्रा पे भी है, सेवा पर भी बहुत अच्छी तरह से कि सेवा कैसे करनी है तुमको, कैसे समझाना। और दूसरा, ब्रह्मा बाबा की आंतरिक स्थिति क्या थी, वो भी आज के महावाक्यों में स्पष्ट है। जरूर बता। तो बाबा कहते हैं, आत्मा जब सतो प्रधान बने तब दुनिया भी सतो प्रधान स्थापन हो। बिल्कुल। जब तक आत्मा सतो प्रधान नहीं होगी तो सृष्टि भी सतो प्रधान नहीं होगी। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है। जी, सबसे मुख्य बात। हाँ, अंतर्मुख माना आत्मा अपना चिंतन करे स्वयं, बाहर मुखी माना दूसरों के बारे में, बाहर की बात, बाहरी बात है जी। जास्ती तिक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते रहते हैं। ये बाबा सेवा के हिसाब से कोई भी आता है नया तो वो चित्र देख के फिर ये पूछेगा वो पूछेगा। बाबा कहते हैं तुमको जास्ती तिक नहीं करनी है, तुमको साइलेंस में। और मुख्य बात बाबा ने कही कि पहले पहले समझानी है एक बात,
शिव बाबा के ऊपर जी कि ये है ज्योति बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा जी। और इन्होंने इस प्रकार से ज्ञान देकर जी दिव्य दृष्टि देकर ये सारे चित्र बनाए और इस प्रकार से परमात्मा का माना पहले मुख्य परिचय बाबा का ही देना है बिल्कुल कि ये ज्ञान देने वाला कोई मनुष्य नहीं है। ये जब उसकी बुद्धि में समझ में आएगा तो वो तिक तिक नहीं करेगा। सही है। या बाबा कहते हैं आप भी तिक तिक नहीं करो, ज़्यादा उसके पीछे नहीं। सबसे मूल बात ये समझो कि ये कार्य करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव है जो ज्ञान का सागर है। तो फिर बाबा कहते हैं मार्जिन खत्म हो जाएगी उसकी। बाप कहते हैं मन मना भव, याद की यात्रा, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे जी। दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है, एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है जी, एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। बच्चे एक बात अल्प पर किसको निश्चय कराते नहीं और बातों में चले जाते और फिर कहते हैं गला ही खराब हो गया, क्योंकि वो प्रश्न पूछता रहेगा, आप बार बार उसको समझाते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जो है ना, मूल बात जो परमात्मा के बारे में कि ये कार्य बाबा और इस प्रकार से कर रहे हैं और बाबा का सत्य परिचय ये है। तो बाबा कहते हैं ये एक बात पर निश्चय नहीं कराते हो ना, फिर और बातों में चले जाते हैं, फिर कहते हैं गला ही खराब हो गया। तो पहले बाप का परिचय देना है, उसको यथार्थ रूप से ये पक्का कराओ कि ये परमात्मा का कार्य है, परमात्मा डायरेक्ट करा रहा है जी। बिल्कुल, ये ज्ञान मनुष्यों ने नहीं दिया या कहीं हमने शास्त्रों से नहीं उठाया, कहीं से ये बिल्कुल नया ज्ञान है जो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा ने आकर दिया है, शिव बाबा ने दिया है। बिल्कुल। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। पहले बोला मन मना भो, अभी कह रहे मामेकम याद करो, मीनिंग एक ही कि मुझे याद करो कैसे जी जी। फिर आगे बाबा कहता है कि मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। बिल्कुल, मामेकम याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आ जाएगी, तुम विश्व का राज्य कर सकेंगे। मनुष्यों की नफ्स भी देखनी चाहिए। अब ये सेवा की बात जी, जो बाबा ने कहा कि तिक तिक नहीं करनी चाहिए या कोई ज़्यादा तिक तिक करता, बाबा कहते पहले उसकी नफ्स देखनी चाहिए। कुछ समझता है या तवाई है। सही बात है। कई बार हम देखते हैं ऐसे कि आते हैं गेस्ट के रूप में या कोई देखने के हिसाब से, तो उनकी चाल चलन से भाव से जब आप सुना रहे पता चलता। तो बाबा कहते हैं कुछ समझता है या तवाई है। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए। हाँ, वो क्या उसको इंटरेस्ट है, थोड़ा समझ में ही आ जाता है, फिर आप पूरा ज्ञान समझाओ जी। जो समझने वाला होगा उनका चेहरा ही बदल जाएगा। बिल्कुल, बाबा जानते हैं। अब बाबा फिर याद की यात्रा पर बाबा रिजल्ट बता रहे हमारी। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। सही है। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें ही माया बहुत विघ्न डालती है। तो इस प्रकार से बाबा ने योग पर आगे बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं तुम जास्ती तकलीफ भी ना लो। अच्छा, हाँ, हर चीज का ध्यान रखता है। हाँ, स्थापना तो जरूर होनी ही है। माना इस प्रकार से बाबा कहते हो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो याद की मेहनत वो अलग चैप्टर है, या सेवा के संबंध में कि बाबा कहते हैं तुम ऐसे टेंशन मत लो कि भाई सेवा नहीं बढ़ रही या कोई लोग नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं तुम ज्यादा तकलीफ नहीं करो, स्थापना तो होनी ही है, जरूर होनी ही है। भावी को कोई भी टाल नहीं सकते। मुझे लगता है ये बाबा इसलिए बोल रहा है, एक तरफ बाबा शुरू में बोला ना बेफिक्र बादशाह, फिर एक ही फिक्रात होनी चाहिए। कई बार क्या होता है व्यक्ति सेवा के चिंतन में बहुत टेंशन में उसी में लगा रहता है और सौ पुरुषार्थ तो कम ध्यान देता है योग में क्या इसमें। तो इसलिए बाबा बच्चों को सावधान, बच्चे इसका बैलेंस करो, आप अपनी अवस्था अच्छी बनाओ, अंतर्मुखी हो रहो, प्यार से समझाओ, नब्ज देखे बराबर, तो तुम्हारी सेवा अच्छी होगी, ऑटोमेटिक होगी। बाकी कुछ आत्मा ऐसे उसके पीछे दिमाग नहीं लगाओ। बिल्कुल सही है। और स्थापना तो जरूर होनी है, स्थापना तो होनी है। भावी को कोई टाल नहीं सकता। चक्र तो बढ़ता ही जा रहा ना।
उल्लास में रहना चाहिए जी, माना उमंग उत्साह उमंग में। उत्साह में रहना चाहिए। फिर आगे याद की यात्रा कर। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाने चाहिए। बिल्कुल। यह तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं। कितनी माना जो इतना प्रेम से याद करेगा, जिसके आंसू निकलेंगे, वो व्यक्ति भी विजय माला में चला जाएगा। बिल्कुल है ना? सही। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। ये भी बाबा रिजल्ट बताते हैं कि बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ, लेकिन देखने में आता है कि बहुत थोड़े हैं जो इतना प्रेम से बाबा को याद करते हैं। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल अपने भविष्य को ऊंचा बनाना है। जितना हो सके कोशिश कर अपना टाइम निकाल अपने भविष्य को उच्च बनाना चाहिए। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। कितनी बार बाबा ने याद की यात्रा पर अलग अलग रीति से समझाया। अलग अलग रीति से बाबा कि तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है, पतित से पावन कैसे बने, जो विकर्म हमारे से वो विकर्म कैसे विनाश हो। माना ही याद की यात्रा को कितना हम बढ़ाए, बस यही बाबा कहते हैं पुरुषार्थ है। यही फिक्रात तुमको रहे। बाबा का बनकर फिर औरों के आगे जाकर और उनके आगे जाकर सजा खाए तो यह तो बड़ी दुर्गति की बात है कि भगवान हमारा बाप बना है और फिर उतना सब होने के बाद हम उसके सामने जाकर सजा खाए जब लास्ट रिजल्ट आउट होगी तो बाबा कहते हैं कितनी दुर्गति की बात। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। तो ऐसा न हो, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। जी, ज्ञान का स्वरूप बनकर ज्ञान को धारण करके ज्ञान की वर्षा। ज्ञान का एक एक रतन कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर न सके। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। जो बच्चे बाबा के ज्ञान रत्नों की वैल्यू करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो बाबा कहते हैं वो है पद्मा पदम भाग्यशाली। यह बाबा तो समझाते हैं। अब ब्रह्मा बाबा की जो बात बताई ना, यह बाबा तो समझते हैं मैं बाबा का एक ही सिखिलदा बच्चा हूँ। और है भी वास्तव में, हम तो सब पौत्रे पोत्रियाँ हैं। शिव बाबा का एक ही बच्चा है ब्रह्मा। तो यह बाबा समझते हैं मैं बाप का एक ही सिखे। और ब्रह्मा बाबा को इसका नशा भी बहुत रहता है। बाबा ने हमारा शरीर लोन पर लिया है, बाबा की हमारे पर सवारी हुई है। हमने बाबा को कुल्हे पर बिठाया है। कितना ब्रह्मा बाबा को जैसे नशा उसमें से छलक रहा है कि हमने बाबा को कुल्हे पर बिठाया, अर्थात अपना शरीर दे दिया है कि सर्विस करो। उनका एवजा फिर कितना देते हैं, तो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं। जो बाबा को जितना समर्पित होता है बाबा उसको उतना चढ़ाता है। माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, लेकिन बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में भी हाँ वही बात। और वो बच्चे भी खुश होता है, बाप भी खुश होता है। तो कितना रमणीक बाबा ने इस प्रकार से बाबा ने सेवा के बारे में भी, योग के सब्जेक्ट में बारे में, और ये बहुत रमणीक बातें बताई। जी हाँ जी, बहुत अच्छा मंगेश भाई। आज तो बाबा की मुरली सच में बहुत रमणीक है और शिक्षा भरी है, क्योंकि बाबा एक तरफ बच्चों को बेफिक्र भी बना रहे हैं, दूसरी तरफ अटेंशन भी दिला रहे, तीसरी तरफ धारणा के लिए भी कह रहे क्या तुमको धारणा करनी है, कैसे याद की मेहनत करनी है। कोई भी ऐसा विक्रम हमारा ना रहना है, या कोई ऐसा विक्रम ना हो हमसे कि जिसकी हमें सज़ा खानी पड़े और लज्जा आए बाबा के सामने अंतिम समय पे। तो हम सैल्यूट मार के जाने वाले बच्चे, बाबा के लाडले बच्चे हैं। तो बाबा बोलते कि ये अंतर्मुखी, बाबा ने खास इसके ऊपर अटेंशन दिला है कि अंतर्मुखी सबको अल्प का परिचय देना है, अंतर्मुखी बन के देना है कि ज़्यादा टिक टिक जैसे कहा आपने। क्योंकि कई बात क्या होता है, हम इधर उधर की फालतू बातों में लग जाते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। तो बाबा बोलते ये सब जरूरत नहीं, तुमको पात्र देख के दान करना है। तो बाबा ने सेवा के लिए भी अटेंशन दिलाया, किस तरह सेवा करनी है। फिर बाबा बोलते कि
ऐसी याद हो जो प्रेम के आंसू आ जाए तो तुम्हारे वो विजय माला का दाना बन जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। कई बार बाबा की याद में ऐसे लवलीन हो जाते हैं। तो मैं भी कभी कभी 6:30-7 योग कराता तो काफ़ी कई बार मैं आंसू चेक कर आँखें चेक कराता हूँ। अच्छा। तो डॉक्टर बोलता तुम्हारे आंसू सूख गए, आंसू का जांच करते हैं। तो और जब मैं योग में बैठता तो खूब आंसू आते कटोरी कटोरी पर। मैंने कहा भाई आंसू कहाँ से आते तो जब सूख गए तो। नहीं, अच्छी बात है ये एक याद की बात है बाबा की, जब लव में लवलीन हो जाते हैं तो बॉडी तो याद ही नहीं होती। तो नेचुरल डिटैच जब होते हैं तो नेचुरल हमारे जो विक्रम है विनाश भी होती है उसी बहाने जब बाबा से कनेक्ट होते हैं। और आंसू तो नेचुरल आते हैं। तो ये आंसू बाबा बोलता है कि ये विजय माला का दाना बन जाते हैं। तो मंगेश भाई आज वरदान भी उसी के ऊपर है, पूरा रूहानियत के ऊपर कि रूहानी यात्री हूँ। बाबा बोलता है इस स्मृति से सदा उपराम न्यारे और निर्मोही। बाबा ने 2 बातें बहुत सुंदर। हाँ, वो थोड़ा रूहानी यात्री हूँ, रूहानी बहुत अच्छा मतलब स्मृति है, सोमान भी है, स्मृति भी है। हाँ, और ये यात्री जो शब्द है ना जी, यात्री कभी भी अटैच नहीं होगा, नहीं होता। हाँ। कोई अपने यहाँ बाबा के घर में आते हैं बाहर से भाई बहने, 3-4 दिन 8 दिन रहते हैं, आनंद लेते हैं, और लेकिन यहाँ की चीजों से अटैच नहीं हो जाते। हाँ, कितना भी बड़े अच्छे हो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऐसे बुद्धि में रहता घर जाना है बस, वापस। बस। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये जब ये स्मृति में रहेगा ना रूहानी यात्री हूँ, तो ऑटोमेटिकली उपराम भी हो जाएंगे, न्यारे भी रहेंगे और बाबा से अटैच भी रहेंगे। और किसी के झमेले में पड़ोगे भी नहीं पड़ेगा, नहीं पड़े। जो यात्री होगा वो झमेले में नहीं पड़ेगा ही नहीं। हाँ, वो कहेगा इनके अपनी घर की बातें, इसलिए बाबा ने कहा निर्मोही वो है, कहीं उसका मोह अटैचमेंट नहीं। तो बड़ा सुंदर बाबा ने समझाया है कि रूहानी यात्रा सदा याद की यात्रा में आगे रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। यह यात्रा बहुत ही सुखदायी है जी। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते उन्हें दूसरी कोई भी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। इस यात्रा में सब यात्राएं समा गई है। जो भक्ति में हम इतना जन्म जन्म करते आए और उसमें कितना कष्ट झेले, बाबा कहते हैं अभी ये यात्रा शुरू होने के बाद अब कोई ज़रूरत नहीं है एक बाबा के याद की यात्रा। तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री है। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता, उन्हें सहज ही उपराम न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। सही है। ऐसे स्लोगन है मुरली का कि सदा वाह बाबा वाह तकदीर वाह मीठा परिवार यही गीत गाते रहो। वाह बाबा वाह तकदीर वाह मीठा ईश्वरीय परिवार, बस ये गीत गाते रहो। बहुत अच्छा है। तो आज की मुरली में 2 बातें भी अगर ध्यान में रहे कि मैं रूहानी यात्री हूँ और निर्मोही उपराम हूँ, और वाह बाबा वाह मेरा तकदीर गाते रहो, वाह वाह करते रहे। और बाबा ने अटेंशन तो दिलाया है, खास याद का अटेंशन दिलाया है, सेवा के अटेंशन दिलाया है। तो ये दोनों 4 बातें खास मुरली से अगर कोई लेके चले तो मैं समझता हूँ काफ़ी उसमें परिवर्तन आएगा और जीवन भी श्रेष्ठ बने। ओम शांति। शांति। थैंक यू।